आज जनप्रतिनिधियों से सीएम शिवराज करेंगे मुलाकात। निकाय चुनाव में जीतने वाले जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। क्षेत्रीय विकास को लेकर करेंगे संवाद। जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर बनाएंगे रणनीति। छात्र की मौत पर बोले गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। 1 एएसपी 3 डीएसपी समेत 4 टीआई की तैनाती की गई। छात्र के मोबाइल से धर्म से जुड़ी कोई टिप्पणी नहीं हुई। जांच के बाद हो जाएगा सब साफ। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आखिरी दिन, सदन की कार्यवाही शुरू। अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। आज भी भारी हंगामे के आसार। ग्वालियर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर। उपभोक्ता को भेजा अरबों का बिल देख बिगड़ी उपभोक्ता की तबीयत। अस्पताल में भर्ती, मामले ने पकड़ा तूल तो विभाग ने एक कर्मचारी को बर्खास्त तो दूसरे को किया सस्पेंड। बलरामपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य में डॉक्टर की लापरवाही। इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद महिला ने तोड़ा दम। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स की एंट्री। राजधानी रायपुर में मिला संदिग्ध केस। बच्चे में दिखा मंकी पॉक्स के लक्षण। अस्पताल में किया भर्ती। आसपास के बच्चों का लिया जा रहा सैंपल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का ND24 में। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के गृह जिले से बिजली कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक उपभोक्ता को अरबों का बिल दे दिया गया। बिजली के बिलों को लेकर पहले भी विवादित खबरें सामने आई हैं, लेकिन इस बार बिजली कंपनी ने हैरान कर देने वाला कारनामा कर दिखाया है। वह भी ऐसा जिसे सुनकर लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई और लोगों के होश उड़ गए। ग्वालियर के पौष इलाके मेट्रो टावर के पीछे शिवनगर में रहने वाले संजीव कनकने गुप्ता के मोबाइल पर बिजली बिल का मैसेज आया। बिल की राशि को देखकर संजीव हैरान रह गए। उनको जुलाई में मिले बिल पर अरबों रुपए लिखे थे। उन्होंने बिजली कंपनी की वेबसाइट पर जाकर चेक किया और वहां भी यही राशि दिखी। बिल जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई थी। बिजली बिल की इतनी बड़ी राशि देखकर सुनील के परिवार के होश उड़ गए और घर में हर किसी का बीपी बढ़ गया। वहीं एक को तो अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ा। हालांकि अब इस मामले में बिजली कंपनी ने सुधार कर दिया है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। इस मामले में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपका बिजली का बिल 3,419 करोड़ 53,25,293 रुपए है, जिसे देखकर वो घबरा गई। ऑनलाइन जाके चेक किया बिजली विभाग की साइट पर MPCZ पर, तो वहाँ पर यही रकम हमको शो करी गई। इस पर तुरंत जैसे संज्ञान में आया, उस पर करेक्टिव एक्शन लेते हुए सारे बिल सही कर दिए गए और KPO को पद से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया तथा जो असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर है उसको निलंबित किया गया। कोई गलती हुई है उसको तत्काल सुधारा गया है, ये नहीं कहा आपने? नहीं, तो इसके लिए कुछ निर्देश तत्काल सुधारा गया, ये भी तो आप देखिए। कार्रवाई भी की जा रही है, और क्या चाहिए। चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे, इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ग्वालियर से संवाददाता अनिल राजपूत जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। अगर हार्ट पेशेंट थे, वो अस्पताल में उनका इलाज जारी है, अगर ऐसे में उनको हार्ट अटैक आ जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? वहीं मंत्री जी का बयान सामने आया है, कह रहे हैं कि अगर लापरवाही हुई है तो कार्रवाई भी तो हुई है। देखिए, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं
जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाली बात कही है कि अगर गलती हुई है तो कार्रवाई हुई है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं गंभीरता से नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री को इस पे गंभीरता से लेना चाहिए था, क्योंकि उनका गृह जिला ग्वालियर है और ग्वालियर में ही इतना बड़ा जो है कारनामा सामने आया है, बिजली विभाग पे बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्वालियर का सिटी सेंटर मतलब एक पॉल्स इलाका है, यहाँ का जो शिव विहार कॉलोनी है, वहाँ की रहने वाली जो गृहिणी है प्रियंका गुप्ता, उनका जो बिल आया तो उसको देखकर पूरे परिवार के होश उड़ गए और जमीन पैरों तले जमीन खसक गई कि इतना बिल कैसे आ गया। एक मात्र 1000 से 1200 वर्ग फुट का उनका जो मकान है उसमें कुछ ही इक्विपमेंट लगे हुए हैं और जिस तरीके से उनका जो बिल दिया गया कहीं ना कहीं 34 अरब 19 करोड़ और 53 लाख से अधिक का बिल है माना जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी गंभीर लापरवाही बिजली विभाग की है। इसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री को देखना चाहिए। कई जगह वो जो उनके विभाग से विपरीत जो है वो उन जगहों पे जाते हैं, लेकिन जहां पर जो उनका विभाग है वहां पर वो बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा विभाग जो प्रद्युम्न सिंह तोमर है उनको कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए इस पर। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो पूरा कारनामा हुआ और जो पूरा बिल जब उनके पास पहुंचा जिस उपभोक्ता के पास, तो उसके जो पिताजी थे वो कहीं ना कहीं हार्ट पेशेंट थे और उनका अचानक बीपी बढ़ा और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो उपभोक्ता हैं प्रियंका गुप्ता, उनको भी कहीं ना कहीं अस्पताल में पहुंचाने जैसी स्थिति हो गई तो उनका भी बीपी बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है। कहीं ना कहीं इसमें जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए, अधिकारी को ध्यान देना चाहिए। बिल जनरेट कर रहे हैं उससे पहले उनको एक बार चेक करने के बाद रीचेक करना चाहिए। बड़े अधिकारियों को इसमें चेक करना चाहिए। तो इससे ऐसी लापरवाही अन्य कई बार देखने को मिलती है और ना देखने को मिले तो जो हालांकि प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा और आला अधिकारियों का यही कहना है कि जैसे ही ये शिकायत हमारे पास आई, जब हमने इसको देखा तो हमने तत्काल कार्रवाई की है, एक को बर्खास्त कर दिया है, एक को सस्पेंड कर दिया। लेकिन बात ये नहीं है कि अगर आदमी से बढ़कर मान लीजिए अगर उनका जो बीपी था बढ़ जाता या अस्पताल तक पहुंचे थे और कोई अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन था। कहीं ना कहीं इसको ध्यान देना चाहिए पूरे विभाग को। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊर्जा विभाग, ये समझा जाए कार्रवाई से बात बन जाएगी और ये कोई अब आखिरी मामला नहीं रहेगा। और ये भी इससे कहीं ना कहीं ये बात उजागर होती है कि जो अधिकारी हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तभी तो इस तरीके की लापरवाही सामने आई है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, कई दफा हमने देखा लोगों को बिजली की परेशानियां का सामना करना पड़ा, कई परेशानियों से दो चार भी होना पड़ा और अब इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। और मंत्री जी का इस तरीके से बयान देना कहीं ना कहीं कई सवालिया निशान खड़े कर रहा है यहाँ पर। बिल्कुल कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो ऊर्जा मंत्री के जो सवालिया निशान खड़े कर रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आपने ये नहीं देखा कि उस पर कार्रवाई की गई, उसको सुधारा गया, तो कहीं ना कहीं इस पर जिम्मेदारी उनको देनी चाहिए थी कि नहीं ये गलत हुआ है और ऐसी गलती कभी भविष्य में नहीं होनी चाहिए। और खासकर ग्वालियर जैसे सिटी में और किसी और भी ऐसे कई मामले आए हैं सामने ग्वालियर में ही, जिसको लेकर उन्होंने अब कहा है कि हम एक टीम बनाएंगे और उस पर केवल रीचेकिंग की जाएगी और उनके ऊपर जो बिल पहुंच रहे हैं, जो अंकलित खपत के बिल पहुंच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं होंगे। तो कहीं आप जिस तरीके से उनका जो अधिकारियों का तर्क रखने था, उनका कहना था कि जो अंकलित खपत है उसको जोड़ते हुए उन्होंने सिस्टम ने गलत ले लिया है और गलत तरीके से बिल जनरेट हुआ है। लेकिन उसको एक बार रीचेक तो करना चाहिए था कि किस व्यक्ति के जब जो उपभोक्ता के पास पहुंच रहा है बिल, वो कहीं ना कहीं जब उसके पास पहुंचेगा और जब वो देखेगा कि उसका लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में उसका बिल आया है, तो उसके कहीं ना कहीं पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए था। और उसमें सबसे बड़ी अगर लापरवाही की बात करें तो जो बिजली विभाग के साथ साथ जिनको मंत्रालय दिया गया ऊर्जा विभाग, उनको भी प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनको भी इसको ध्यान देना चाहिए कि जो अधिकारी कर्मचारी किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो अधिकतर देखा जाता है कि कभी शौचालय साफ करने जाते हैं, कभी नालियां साफ करने जाते हैं, लेकिन जो उनका मूल विभाग है ऊर्जा विभाग, उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अंकलित खपत हो रही है, इसके साथ साथ अघोषित कटौती क्षेत्र में हो रही है और उनका कहना है मेंटेनेंस अभी 4 दिन पहले जिस क्षेत्र में किया जाता है उसके बाद ही वहां पर अघोषित कटौती होती है। तो कहीं ना कहीं और उनको ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये जो लापरवाही बरत रहे हैं जो अधिकारी कर्मचारी, उनको कहीं ना कहीं ध्यान देकर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ऐसा ही ये मामला जो आया है, उजागर हुआ है, उसको कहीं ना कहीं सवालिया निशान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पे खड़े करता है।
जी बिल्कुल अनिल, अगर आपसे समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं शासकीय कर्मचारी भी ये सोचते हैं सरकारी नौकरी है, काम चल रहा है, मंत्री जी आ नहीं रहे हैं और ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से इस तरीके की बड़ी गलती की गई। अगर स्ट्रिक्ट एक्शन और भी ज्यादा लिया जाता और जो बड़े मंत्री हैं और कह सकते हैं जो बड़े अधिकारी हैं वो अगर दौरा कर रहे होते विभाग का और अगर उनका लहजा सख्त होता तो कहीं ना कहीं इस तरीके की भूल चूक नहीं होती। कहा जा सकता है कि अगर ऊर्जा मंत्री अगर अपना मूल जो विभाग है उसमें समय देते या वहां पर जाकर ये देखते कि क्या कमियां हैं विभाग में, या जो बड़े अधिकारी हैं चाहे महाप्रबंधक की बात करें या कोई एईजे की बात करें, अगर वो इन चीजों पे ध्यान दें तो कर्मचारियों पे कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सकती है और उनसे जो है काम लिया जा सकता है, अच्छे से काम लिया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ना प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री इस ओर ध्यान दे रहे हैं, न उनके आला अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं। उनका हिसाब बिल्कुल सोच यही रहता है कि सरकारी नौकरी हमें कौन हटाने वाला है, हम तो मन मर्जी से काम, कहीं ना कहीं ये रामराज कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको ध्यान देना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किस उपभोक्ता को किस तरीके से जनरेट किया जा रहा है बिल। और सबसे बड़ी बात यही है कि रीचेक क्यों नहीं किया गया और रीचेक करने से पहले ही उसको क्यों जनरेट कर दिया गया, सबसे बड़ी बात यह है। तो कहीं ना कहीं इस ओर चाहे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हों या चाहे महाप्रबंधक हों या जो बड़े अधिकारी हों उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देना चाहिए। जी प्रशंसा। बिल्कुल अनिल, ये तो बात हो गई अभी बड़े हुए बिल भेजने की। अगर बात करें तो जिस तरीके से आपने बात किया कि वहां पर और भी कई समस्याएं होती हैं, जैसे कि अघोषित बिजली कटौती हो गई और भी कई तरीके की समस्याएं हैं जिनसे आम जनता को दो चार होना पड़ता है। तो ऐसे में क्या समझा जाए, आप किस तरीके से देखते हैं? और अगर ग्वालियर की बात की जाए तो वहां पर किन परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है? देखिए बिल्कुल, अगर हम ग्वालियर की बात करें तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां तो लाइट की स्थिति बड़ी बेहद खराब है। और ग्रामीण क्षेत्र के जो यहाँ से जो शहर से लगे हुए वार्ड हैं बात करें, उनमें भी स्थिति ये है कि लोगों को ट्रिपलिंग का और कई बार अघोषित लाइट कटौती का, इन चीजों का भी उनको सामना करना पड़ता है। लगभग रात भर लोगों के पास बिजली नहीं जा रही। तो कहीं ना कहीं अब लोग इस चीज से परेशान हो गए। उनको वो दिग्विजय सिंह वाला जो शासनकाल था वो याद आ रहा है कि किस तरीके से उस टाइम कटौती होती थी, अब हो रही है। तो शहरी की अगर बात करें तो शहर में भी लगातार दिन में जो है कटौती कर दी जाती है, भले आधे घंटे 1 घंटे, और उसको यही कहा जाता है कि फॉल्ट हो गया था या ट्रिपलिंग हो गई थी या कुछ भी, मतलब बहाना देके एक बताया जाता है कि इस तरीके से कटौती हुई थी और उसको एक बहाना देकर कटौती की जा रही है। तो अघोषित कटौती को भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है और कई ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर लोग परेशान बिजली विभाग से हैं। बिल्कुल अनिल, अगर बात की जाए तो हमने देखा था जिस तरीके से बारिश हुई तो वहां पर नगर निगम की पोल खुल गई और लगातार हम देख रहे हैं इस तरीके की शिकायतें भी आ रही हैं। बिजली से जो तमाम समस्याएं हैं लोगों को सामना करना पड़ रहा है बिजली से जुड़ी समस्याओं का। तो ऐसे में इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है आने वाले समय में। अगर अभी सुधार नहीं किए गए तो जनता बदलाव कर देगी। देखिए बिल्कुल कहा जा सकता है कि हम अगर नगरीय निकाय चुनाव में कहें तो कहीं ना कहीं ये बिजली कटौती या नगर निगम की जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिली, उसी के चलते ग्वालियर में जो 57 साल का जो रिकॉर्ड था भाजपा जो काबिज थी महापौर पद के लिए, वो कहीं ना कहीं बदला और कांग्रेस ने अपनी सीट ली। तो कहीं ना कहीं विधानसभा जो चुनाव है उसमें भी कहीं ना कहीं जनता इस बार। चलिए अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ। अब इस मुद्दे को और भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से राकेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका IND24 में। वही कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले कांग्रेस का रिएक्शन में ले लेती हूँ। सर जिस तरीके से आपने देखा होगा अभी ये पूरा मामला आया है, बिल भेज दिया गया एक उपभोक्ता को, मंत्री जी कह रहे हैं कि कार्रवाई भी की गई है, ये आपने नहीं देखा। आपका रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगी। हेलो जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक सिद्धार्थ जी? हाँ जी, हाँ जी। देखिए ये वही ऊर्जा मंत्री हैं जो कभी खंबे पे चढ़ा करते थे कांग्रेस में, और मैं ग्वालियर से ही आता हूं, तो मैं आपको बड़ा विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि ये कोई नई बात नहीं है। मेरे घर का बिल 35,000 आया, जबकि मेरे पिताजी अकेले रहते हैं वहां पे और मेरी 97 साल की नानी जी रहती हैं।
35 से 45 हजार 2 जगह पे बिल आए हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, कभी नाले में उतरते हैं, कभी खंबे पे चढ़ते हैं, पर उनका विभाग है, कभी अपने विभाग का संज्ञान नहीं लेते हैं। आप देखिए किस प्रकार से कोयला संकट आया, तब उन्होंने बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया। तो ये प्रद्युमन सिंह तोमर जी की ये कोई नई बात नहीं है, वो अपने विभाग पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। चलिए बीजेपी का रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ राकेश जी बने हुए हैं। राकेश जी, क्या कहेंगे आप? लगातार इस तरीके से शिकायतें आना और ये कहकर पल्ला झाड़ लेना कि हमने कार्रवाई तो की है, लेकिन ये क्यों नहीं कहा गया कि अब ये गलती नहीं होगी दोबारा और ये आखिरी मामला है, ऐसा क्यों नहीं कहा गया? देखिए मैडम, ये प्रिंटिंग मिस्टेक का मामला था जी। ये समझ से परे है कि कांग्रेस के नेता इस तरह के आरोप जब लगाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो मध्य प्रदेश में वल्लभ भवन, जहां मुख्यमंत्री से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर पूरे अधिकारी और पूरे मंत्री बैठते थे, वहां 2-2 घंटे लाइट गायब रहती थी। आज अगर जनता को 24 घंटे लाइट मिल रही है तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की उपलब्धि है। साथ ही इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए प्रद्युमन सिंह तोमर जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, उनने 2 अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया है और उस पर जांच बिठाई है कि ये गलती क्यों हुई है और कैसे हुई है। मुझे लगता है कि राजावत साहब जब ये बोलते हैं कि कोयला संकट, मुझे लगता है कि कांग्रेस हर चैनल पर बैठ के कहती थी कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 दिन का कोयला है और पूरे मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट हो जाएगा। उस समय भी हमारी सरकार ने कहा था कि किसी तरह का संकट नहीं है। कांग्रेस पार्टी को तो संकट इस बात का हो गया कि उनकी लूट की दुकान बंद हो गई है सरकार जाने के बाद, तो कांग्रेस तो तड़प रही है। इसलिए बिन सिर पैर के लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है। इस मामले को बड़ी गंभीरता से सरकार ने लिया और दोषी कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है और आगे इस तरह का मामला ना आए उसके लिए निर्देशित अधिकारियों को किया गया है। लेकिन राकेश जी, ये भी यहाँ पर समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जिस उपभोक्ता को बिजली का बिल भेजा गया, हार्ट पेशेंट थे, अस्पताल में भर्ती हो गए, ऐसे में अगर कोई अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? देखिए, मेरा तो एक निवेदन है जी कि इस तरह की अगर कोई शिकायत आ रही है कि किसी के पास बिजली का बिल ज्यादा आया है तो तुरंत वो जाके अधिकारियों से संपर्क करे। उसके लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और अगर कोई ऐसी कमी रहती है तो उसे तुरंत दुरुस्त किया जाता है। पर मुझे लगता है कि इस तरह की बात में कोई वजनदारी नहीं है कि वो सामने वाले व्यक्ति ने बिल देखकर उसकी तबीयत खराब हो गई। कोई भी व्यक्ति, मैम कोई फैक्ट्री तो चला नहीं रहा कि बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही तो इतना लंबा चौड़ा बिल आएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, सरकार ने तुरंत उस पर कार्रवाई की है। आप ये नहीं कह सकते ना कि कोई बड़ी बात नहीं है, सामने वाले को हार्ट अटैक आ गया या फिर वो अस्पताल में भर्ती हो गया, अगर जान पर बन आती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? मैं तो सिर्फ ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री ने भी कहा कि कार्रवाई हो गई है, कार्रवाई तो चलिए हो गई है, लेकिन बार बार इस तरीके की शिकायतें आना कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक मुद्दा दे रही है बना बनाया, और आपके विभाग पर भी कहीं ना कहीं और मंत्री जी पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में नहीं, मेरा एक निवेदन है, सब ये पहला मामला सामने आया है और सरकार ने तुरंत उस पर संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश में संवेदनशील सरकार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार कहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं आने देंगे। उसके लिए पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार और विभाग लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में ऐसा ये पहला मामला सामने आया, उसके बाद तुरंत सरकार ने उस पर संज्ञान लेते हुए दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई की है और बाकी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया कि इस तरह के मामले आगे नहीं आए। जी चलिए, कांग्रेस का रिएक्शन ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी, आप क्या कहेंगे? पहला मामला है ऐसा जो कि सामने आया है, राकेश जी कह रहे हैं। देखिए, ये पहला मामला नहीं है, अधिभार शुल्क भी कई बार लगाए हैं और उसके लिए ग्वालियर में रोशनी घर का घेराव भी किया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। ये पहली बार नहीं है। आप अगर इसको संज्ञान लेंगे और इस पर पूरी एक टीम बैठाकर विशेष रूप से आप अपने संवाददाताओं को ग्वालियर में भेजेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार से मनमानी चल रही है। आप देखिए, जो माननीय कमलनाथ जी के समय में 100 यूनिट जो आता था, आज वो 2,500-3,000 हजार गरीबों का आने लगा है और एवरेज बिल भेज रहे हैं 2-2 महीने 3-3 महीने। इनका कोई भी आदमी, कोई नुमाइंदा आके बिल की रीडिंग नहीं ले रहा है। इतनी अंधी चल रही है, आज गरीब आदमी अपना पेट भर नहीं पा रहा, बिजली का बिल कहां से भरेगा? किस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है, उसकी एक सीमा होती है। वहीं आपके कमल पटेल जो मंत्री हैं, वो खुद फोन करके ऊर्जा मंत्री से कहते हैं कि मंत्री जी जल्दी बिजली की व्यवस्था करो, नहीं तो हम चुनाव हार जाएंगे। एक तरफ 10,000 गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं
और ये संज्ञान नहीं ले रहे, और कितना 3500 करोड़ का बिल भेजा है। अगर उस इंसान को अगर ऊंच नीच हो जाती तो क्या प्रद्युमन सिंह तोमर उनके बच्चों का पालन पोषण करते क्या, जो आज हॉस्पिटल में एडमिट है? जी चलिए राकेश जी, पिंटो पार्क आपका में 17,000 का बिल भेजा है। चलिए आपके बात का जवाब ले लेते हैं राकेश जी से। राकेश जी बताइए, कौन जिम्मेदार होता और क्या वाकई बिजली के खंभों पर चढ़ने से बिजली की समस्या दूर हो जाएगी? राकेश जी सुन पा रहे हैं आप? मुझे तो दुख इस बात का होता है कि कांग्रेस के नेता 24 घंटे ट्विटर पर, फेसबुक पर और चैनलों पर बैठकर जो बातें करते हैं, जमीन की स्तर पे कहीं नजर नहीं आती। आज अगर मंत्री जी अगर कहीं बिजली की समस्या को लेकर पहुंचते हैं और अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। कांग्रेस राहुल कोठारी जी कितने बता दूं जो ट्विटर पे ही जिंदा है वो। अब तो बीडी शर्मा जी को भी ट्विटर की ऑक्सीजन लगती है, बिना ऑक्सीजन के ट्विटर के नहीं जी पा रहे वो भी। मैडम अगर आप कांग्रेस को नहीं कोसिए ट्विटर पे, आप अपनी गलती स्वीकार कीजिए राकेश जी, आप अपनी गलती स्वीकार कीजिए। मुझे लगता है कि बेईमानी कर रहे हैं। अगर ये प्रश्न कर रहे हैं, जवाब करना नहीं चाहते और इस तरह से 100 यूनिट बिजली करेंगे तो ये मेरे को लगता है कि इस तरह से बात हो पाएगी। इवेंट करके हमारे शिवराज सिंह जी जिन्होंने पूरे कौन करता है वो सबको मालूम है। ट्विटर अपना चेहरा चमकाते हैं लोग गरीबों की कांग्रेस पार्टी ने सर्वे किया था, उसमें सब फिसड्डी साबित हुए प्रवक्ता, उसमें आप भी शामिल थे क्या? क्या बोल रहे हैं? हटाया जा रहा है कि जो फिसड्डी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के उनको हटाया जा रहा है क्या? कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मेरे ट्विटर को तुम लाइक नहीं करते, मेरे ट्विटर को आगे नहीं पहुंचाते। कोई लेना देना नहीं है। ऊर्जा मंत्री के ऊपर हो रही है, ऊर्जा मंत्री के ऊपर हो रही है। और प्रवक्ता चैनल पर बैठकर चिल्लाने आप अपनी कमियां मत छुपाइए। ये भारतीय जनता पार्टी के को आगे बढ़ाने के लिए प्रवक्ता बनाए गए हैं क्या? उसमें सर्वे जो हुआ है कमलनाथ के, उसमें एक भी प्रवक्ता पास नहीं हो पाया, उसमें आप शामिल थे कि नहीं थे? आप भी शामिल हो गए। हाँ जी, और राकेश जी अगर हम इस मुद्दे पे बात करें जो बिजली की समस्या है, हमें उस पर बात करनी चाहिए। तेरी कॉलर साफ और मेरी कॉलर साफ, या उसकी कॉलर गंदी या मेरी कॉलर गंदी से कुछ नहीं होने वाला। हम तो जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए। राकेश जी आप अपना पक्ष रखिए। मेरा निवेदन है, सुनिए प्लीज। इस तरह से आप जो डायलॉग मार रही है ना, ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं को समझाइए कि उनकी बात तो मैंने शांति से सुनी और सरकार का पक्ष सुनने को तैयार है। सिद्धार्थ जी आपका पक्ष मैंने सुन लिया है, अब बीजेपी का भी पक्ष हम शांति पूर्वक सुन लेते हैं। राकेश जी आप अपनी बात रखिए। आप डायलॉग मार रही हैं, इसका मतलब आप बैठ के डायलॉग मार रही हैं। एक आप है ना प्रतिष्ठित चैनल के एंकर को बोल रहे हैं कि डायलॉग मार रहे हैं, मतलब आप लोग डायलॉग मारते हैं। राकेश जी आप अपनी बात रख लीजिए। सिद्धार्थ जी हम कांग्रेस बीजेपी का पक्ष सुन लेते हैं, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। राकेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, हम आपकी बात को सुन रहे हैं, उसके बाद हम कांग्रेस का रिएक्शन ले लेंगे। देखिए मेरा एक स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार के सामने मामला आया, विषय आया, सरकार अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो आप ये कह सकती थी कि सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया और अधिकारी कर्मचारियों पे कार्रवाई की। मेरा सवाल इतना सा है, चलिए आपने संज्ञान लिया है, मैं ये नहीं कह रही कि कार्रवाई नहीं हुई है, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रही हूँ कि बार बार ये समस्या क्यों आ रही है। कार्रवाई से बात तो नहीं बन जाती ना। और आपने भी तो ये चीज कही है कि मरीज को अगर हार्ट अटैक आ जाता तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैसे बड़ी बात नहीं है? अगर किसी की जान चली जाती तो जिम्मेदार कौन होता? जिम्मेदार तो आपकी सरकार होती ना, आपके मंत्री हैं, आप सत्ता में बैठे, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बीजेपी की ही बन जाती है। मेरा तो सवाल बस इतना सा था, लेकिन आप उल्टा मुझ पर ही भड़क रहे हैं। अरे मैं भड़क नहीं रहा हूँ, मेरे को तो शर्म आ रही है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं। आप बता दीजिए सरकार को क्या कदम उठाना था, बता दीजिए। आपको शर्म आएगी बेशर्मों जिन्होंने 35 करोड़ में विधायक खरीदे हैं। सरकार को क्या करना था, चलिए बताइए। जिन्होंने बैकडोर एंट्री करके लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाई, उन्हें शर्म आ रही है? कार्रवाई की बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ राकेश जी कि कार्रवाई तो आपने की है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है बार बार समस्याएं आ रही हैं तो कहीं ना कहीं इस पर काम करने की जरूरत है। मेरा बस इतना सा कहना है। क्या कदम उठाना था बता दीजिए जरा। आप वीर बोलते हैं, माँ भी वीर सावरकर, आप लोग उनकी संतान है, आपको क्या शर्म आएगी? बेशर्मों को क्या शर्म आएगी? बता दीजिए ये जो चिल्ला चोट कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। सिद्धार्थ जी आप रुक जाइए, राकेश जी अपना पक्ष रख रहे हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राकेश जी आप लोगों ने पेंशन ली, आपको शर्म आएगी? अंग्रेजों के मुखबिर आदि चड्डी पहन के उनकी मुखबिरी करते थे,
शर्म आएगी, पूरा देश बेच रहे हो। वो परीक्षा में फेल हो गए कमलनाथ की, जो मिस्टर क्या कमलनाथ फेल हो गए? अरे फेल तो आपके दोनों दामाद हो गए जबलपुर में। चलिए, इसी के साथ आप ये चर्चा को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगी। बीजेपी से हमारे साथ राकेश जी जुड़े थे और कांग्रेस से हमारे साथ सिद्धार्थ सिंह जी जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अनिल संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से आपने सुना होगा, हमने बीजेपी का भी पक्ष सुना, कांग्रेस का भी पक्ष सुना, क्या लग रहा है? यहाँ पर तो वही बात हो रही है, बीजेपी के प्रवक्ता भी यही बात कह रहे हैं। तो कार्रवाई हुई है, आप कार्रवाई पर क्यों नहीं ध्यान दे रही हैं? और क्या कार्रवाई हो जाती? उल्टा वहां पर भड़क रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। तो क्या लग रहा है, सिर्फ कार्रवाई से बात बन जाएगी क्या? क्योंकि आगे भी इस तरीके का मामला सामने आएगा तो बीजेपी यही कह देगी कि हमने कार्रवाई तो की है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि आगामी जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं उनको मतलब जो परिणाम आएंगे उनमें कहीं ना कहीं इनको घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इनको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो ये कह देने से कि कार्रवाई तो की है, अगर कार्रवाई करने से ही सब कुछ हो जाता तो लेकिन आप इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं कि ग्वालियर में या मध्य प्रदेश में जो अघोषित कटौती हो रही है, या मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जो आंकलित खपत के बिल आ रहे हैं उस ओर ध्यान आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा? उस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कहीं ना कहीं ऊर्जा विभाग को, और उसको बिल्कुल ये कह देना कि हाँ हमने कार्रवाई तो की है, उस पर सुधार तो किया है। ये पहला ऐसा मामला नहीं है, कई ऐसे मामले आए हैं जब लोग लाइनों में खड़े रहते हैं। ऊर्जा मंत्री के बंगले पे कई लोग ऐसे खड़े रहते हैं कि साहब हमारा बिल इतना कैसे आ गया, हमारा के लिए बैठ जाए अनिल, तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिनसे आम जनता को दो चार होना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है, जो जिम्मेदार हैं, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, जो मंत्री हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल, और तमाम बातचीत के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।